हेलो। हाय मेघा, हाउ आर यू? अच्छी हो ना? हाँ, संडे को शॉपिंग का मजा ही कुछ और है। मैं मना किया था ना मैंने। क्यों गई थी? क्यों गई थी बाहर? बस बस यूं ही। मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकती, समझी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम? मना किया था ना मैंने। क्यों गई थी? क्यों गई थी बाहर जब मैंने मना किया था? सोचा चुपके से चली जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। बेवकूफ लड़की, कहीं भी चली जा, मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकती, समझी? कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। अब मैं ये रोज रोज की प्रॉब्लम ही खत्म कर देता हूँ। तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? आ रहा हूँ। अभी क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों? कहाँ जाऊँ मैं क्या करूँ? मैं कहाँ? माय गॉड, इतने अपराध बढ़ गए आजकल औरतों पर और लड़कियों पर। ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई गोली का निशान है। क्या हुआ सर? कोई शक? हाँ, दिव्या, जरा बॉडी को पलटाने में मदद कर। पर सर मैं घबराने की कोई बात नहीं है, ये खून नहीं है। जल्दी आओ। ये खून नहीं है? हाँ, मुझे तो लगता है ये हेयर डाई है। देखो। यस सर। दिव्या, चलो जल्दी। ना तो कोई गोली का निशान है, ना कोई चाकू का निशान। यही तो मैं कह रहा हूं, ये खून नहीं है। सर शायद खून हुआ ही नहीं हो। आत्महत्या की हो इस लड़की ने। नहीं देवयाना, ऐसा लग नहीं रहा है। अगर इस लड़की ने आत्महत्या की होती तो इस तरह से लेटी नहीं होती। ऐसा लगता है किसी ने बाहर से लाके इसे यहाँ पे फेंक दिया है। मतलब सर खून ही हुआ है। अब लग तो रहा है। अभिजीत, जरा इसकी गर्दन चेक करो। यस सर। सर गर्दन पे तो कोई निशान नहीं है गला दबाने के। सर हो सकता है इस लड़की ने जहर खाया हो। नहीं, किसी ने बहुत मेहनत की है ये दिखाने के लिए कि इस लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन अभिजीत, तुमने तो देखा ही होगा, घर में या यहाँ बाथरूम में कहीं पर भी किसी भी तरह के हाथापाई के या स्ट्रगल के निशान नहीं है। क्यों? यहाँ इस फ्लोर पर भी कहीं पर भी खून के निशान नहीं है। क्यों?
मतलब सर ये खून हुआ है पर पता नहीं खून हुआ कैसे है। ये क्या है? ये क्या है? देखा अभिजीत, क्या है ये? भागते चोर की लंगोटी। इसी लंगोटी से मिलेगा चोर। सारी खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद है। सर, क्या किया तुमने? सर ये पता नहीं। हो रहा। ओ, पूरे घर में सेंट्रल अलार्म सिस्टम लगा रखा है। अगर किसी ने खिड़कियां दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो पता चल जाएगा। बैंक के लॉकर के जैसे अलार्म सिस्टम लगा रखी है। घर में किसी का घुसना बड़ा मुश्किल है सर। लाश के आसपास थोड़ा भी खून नहीं है, बॉडी पे जख्म का कोई निशान नहीं है। जितनी भी चीजें वहां बाथरूम में थी सब वैसी की वैसी। उन्हीं ने जबरदस्त प्लानिंग की है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के अंदर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद है। मेन डोर बाहर से लॉक्ड है। खिड़की दरवाजे पे अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। कोई बाहर से अंदर झांक भी नहीं सकता। मतलब मेघा को पहले से ही अपनी जान का खतरा था। सर तो फिर खून ही अंदर आया कैसे होगा? सर घर में कई सारी उंगलियों के निशान मिले हैं, कम से कम 3-4 लोगों के होंगे। मतलब मेघा के अलावा यहाँ पे कोई ना कोई था जरूर। फोन कहाँ बज रहा है? शायद ऊपर बज रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी से? सीआईडी हमारे घर में क्या कर रही है? आप कौन है? मैं कविता बोल रही हूँ। कविता? मेघा की बहन। मेघा की बहन? सब ठीक तो है ना? लेकिन नहीं मेघा नहीं कहाँ नहीं, देखिए ऐसे ही इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेघा को आप एक काम कीजिए, आप जी सीआईडी ब्यूरो में आइए, मैं आपको वहीं बताऊंगा। लेकिन बात क्या है? मेघा को कुछ हुआ तो नहीं नहीं, ना? नहीं। बताइए ना प्लीज। आप आइए तो सही प्लीज। ओके? ओके सीआईडी ब्यूरो। जी। कमरे का देख कर ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है। कमरे में हर जगह हर चीज अपनी जगह पे है। ये क्या है? प्लास्टिक का बैग सोफे के नीचे। यही बड़ी अजीब बात है। सर सेल फोन मिला है, बैटरी पूरी डाउन है सर। ब्यूरो में चल के इस बैटरी को चार्ज करो, देखो कहां कहां से इस पे फोन आया था और मेघा ने किस किस को फोन किया था। एसीपी सर, इस लड़की की मौत सांस रोकने की वजह से हुई है। सांस रोकने की वजह से? मगर यहाँ गले में तो कोई निशान है नहीं। हाँ, गले पे कोई निशान नहीं है, क्योंकि गला दबा के नहीं मारा है। गला दबा के भी नहीं मारा गया, और बाथटब में कोई पानी वगैरह भी नहीं था कि दम घुटने से मौत हुई हो। तो फिर ये इसकी मौत हुई कैसे? ये जानने के लिए आपको सालू खे बाबा की शरण में आना पड़ेगा। आई मीन सॉरी,
डॉक्टर सालूखे की शरण में आना पड़ेगा। यानी आज हम डॉक्टर तारिका से बात करने के लिए आए। तो कर लो फिर। हाँ तो डॉक्टर तारिका, कहाँ थे हम? यही कि मौत कैसे हुई। हाँ, तो इस लड़के की मौत हुई कैसे? सर अब ये बात तो आपको डॉक्टर सालूखे ही बता सकते हैं। डॉक्टर तारिका, ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है भाई? जो बात मैंने ढूंढ के निकाली है उसके बारे में मैं ही बताऊंगा ना। आइए एक बार फिर से बता देता हूं। हटाओ यार। आइए ना, आइए। देखते हैं सर। ये देखिए, ये बैग देख रहे हैं आप? हाँ। आप ही लोग लाए थे ना इसे मेघा के घर से। इसमें जब मैंने हेलेनियम गैस डाली तो जो चीज सामने आई उससे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा क्या देख लिया? आप भी देख लीजिए। ये तो चेहरे का प्रिंट है। यस सर, और ये मेघा के चेहरे का प्रिंट है। मतलब पहले किसी ने मेघा के चेहरे पर ये प्लास्टिक का बैग पहनाया और फिर उसका खून कर दिया। काफी सफाई से खून किया है। फिर भी खूनी ने पीछे कुछ छोड़ ही दिया है। ये देखिए, मेघा की बॉडी पे से मुझे बारीक फाइबर मिला है। ये तो कोई वायर का टुकड़ा लगता है। हाँ, किसी इलेक्ट्रिक वायर से निकला है। इलेक्ट्रिक वायर से? हेलो, कविता आ गई? ठीक है, हम लोग 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। सर, हाँ, मेघा की बहन कविता ब्यूरो में आ गई है। कविता, देखो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर अब मेघा तो वापस नहीं आ सकती ना। देखो, हमारे लिए उसके खूनी को ढूंढना बहुत जरूरी है। कविता, जब हम मेघा के घर पर गए थे तो देखा कि उसके घर के दरवाजों पर बहुत सारे ताले लगाए हुए हैं। क्यों? किस बात का डर था उसे? जीत उसका बॉयफ्रेंड था जो उसे हमेशा डराया करता था। बॉयफ्रेंड? तो फिर मेघा के पीछे क्यों पड़ा था वो? मेघा और उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से मेघा ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बार बार फोन किया करता था, इनफैक्ट आधी रात को घर आ जाता था। पुलिस को नहीं बताया तुम लोगों ने? हाँ, बताया था। पुलिस ने उसे बुलाकर समझाया भी, लेकिन शायद उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मेघा डर के मारे घर में ही बैठी रहती थी। सर, मेघा ने जिन जिन नंबर्स पर फोन किया था और जिन नंबर से फोन्स आए थे उन सब की लिस्ट मिल गई है सर। देखा? सर, इसमें एक नंबर है, वो नंबर जीत का है सर। उस नंबर से 5 बार फोन आया सर। जीत ने तो 5 बार फोन किया था और 7 फोन और आए थे अलग अलग जगह से। ये क्या है? ये मेघा ने 4 बार किसी को फोन किया था एक ही नंबर पे? यस सर, एक नंबर से 4 बार फोन आया। किसका नंबर है ये? सर, अभी पता नहीं चला है सर। तो फिर पता करो। यस सर। दिव्याना, पता करो ये नंबर किसका है, समझी? यस। और कविता, जीत का एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास? जी? जीत है घर में? जी नहीं, वो तो नहीं है। कल रात से ही गया है, अब तक नहीं आया है, फोन भी नहीं उठा रहा है। आप लोगों को क्या काम है जीत से? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून के सिलसिले में कुछ छानबीन करनी है। आइए आइए, अंदर आइए। जीत की गर्लफ्रेंड मेघा का खून हो गया। आप जानती है ना मेघा को? हाँ, मगर इस खून का जीत से क्या मतलब है? जीत तो मेघा से शादी करना चाहता था। इसीलिए तो वो मेघा को परेशान करता था। हा? प्यार में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं ना, और आजकल के बच्चे भी ना। तो अपने गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाता था,
और आप उसे बच्चा कह रही हैं? अगर उसे लगता है कि एक खून करके सीआईडी के हाथों से बच सकता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ, वो रात भर से आया क्यों नहीं है? मुझे लगता है बेचारे को कुछ हो तो नहीं गया है। आप एक काम कीजिए, आप उसकी कार का नंबर दीजिए हमें, हम देख लेंगे वो कहाँ है। उसकी कार तो शायद उसका दोस्त लेके गया है। वो हम देख लेंगे, आप सिर्फ नंबर दीजिए। सर, हाँ सर जीत भाग गया। हाँ सर। उसकी मम्मी को भी मालूम नहीं कि वो गया कहाँ है। मालूम होगा तब भी नहीं बताएगी वो। सर हमने उसकी कार का नंबर कंट्रोल रूम में दे दिया है, शायद उसकी कार कहीं से मिल जाए। सर। हाँ सर, वो मेघा के फोन से जो नंबर मिला है वो किसका है? सर वो नंबर क्या प्रॉब्लम है देवयाना? किसका नंबर है? देखो देवयाना, बताना तो पड़ेगा ही। किसका नंबर है? सर वो मैडम ज़ारा का नंबर है। मैडम ज़ारा? मैडम ज़ारा वो साइकिक रीडर है ना? यस सर। अभिजीत याद है, हमें एक चीज मिली थी मेघा के घर पर। उसे देखते ही मेरे दिमाग की घंटी बज गई कि वो चीज, वो सीक्वेंस मैंने कहीं तो देखी है। मैडम ज़ारा। अभिजीत एक काम करो। सर? नहीं तुम नहीं, देवयाना तुम करो। क्या काम सर? जाकर मैडम ज़ारा को गिरफ्तार करो। सर मैं मैडम ज़ारा को गिरफ्तार करूं? जी हाँ सर, लेकिन मैं तो उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इज्जत करती हूँ उनकी मैं सर। इसीलिए जाओ और उसे यहाँ ब्यूरो में लेके आओ। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर दिलचस्प होगी। इस वक्त कौन आया होगा? आओ देवयाना। हाय। हाय, बहुत दिनों बाद आई। कम सिट, बैठो। मैडम ज़ारा, वो एसीपी सर ने। क्या हुआ एसीपी सर को? नहीं कुछ हुआ नहीं है, पर तुम काफी घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? मैडम ज़ारा, वो एसीपी सर ने आपको बुलाया है। जानती थी, मैं जानती थी कि एक न एक दिन उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। नहीं मैडम ज़ारा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। केस क्या है? केस मर्डर का केस है। खूनी कौन है पता नहीं? पता है। तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मैडम ज़ारा प्लीज, आपको मेरे साथ चलना होगा। एसीपी साहब, मेरी बात कभी गलत नहीं होती। कहा था ना मैंने आपसे। आज के बाद फिर कभी नजर नहीं आना यहाँ पर, समझी? जल्द ही वो दिन आएगा जब आप खुद मुझे यहाँ वापस बुलाएंगे। कभी नहीं। बहुत ही जल्द आप खुद मुझे यहाँ बुलाएंगे। मैडम ज़ारा, अब तो सबको बताती हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन क्या आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है? मैं बताता हूं, आप अरेस्ट होने वाली। अरेस्ट? जी हाँ। देवयाना, तुम मुझसे झूठ बोलकर यहाँ ले आई? हाँ? अरे ये तो बेचारी एक जूनियर ऑफिसर है, ये कुछ नहीं कर सकती। आपको अरेस्ट तो मैं कर रहा हूं, मैं। बट क्यों? What for? मेघा का खून हो गया है। मेघा का खून? हाँ, मेघा का खून। मैं देख सकता हूं
खून किसने किया है? खून किसने किया है? मैडम सारा। विवेक, एविडेंस बैग लेकर आओ। सर। मैडम सारा, ये आपका ही है ना? ये तो मेरा है। अब गिर गए हैं। कहाँ से मिला आपको? मेघा के घर से। क्या हुआ था उधर? वहां पे तो क्या हुआ? देखिए, 4 बार फोन किया था उसने आपको। वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती। मेघा जिंदा होती तो उसी से पूछ लेता है, लेकिन अब तो आपको ही बताना पड़ेगा। कहा ना मैंने आपसे, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, तो ठीक है। फ्रेडरिक्स, जरा फिंगरप्रिंट्स लो इनके। चलिए मैडम। सर प्लीज, आप इनकी इस तरह इंसल्ट मत कीजिए। दिव्याना, चलिए चलिए चलिए, आइए। इस पे हाथ रखिए, दोनों हाथ। देवयाना, जो निशान हमें मेघा के घर से मिले हैं, मैडम ज़ारा की उंगलियों के निशान से मैच करके देखो जरा। यस सर। अब देखते हैं मैडम ज़ारा, आपकी किस्मत क्या कहती है। दिव्याना, मैडम ज़ारा, आपके फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब मेघा का खून हुआ तब आप वहां पर थी। दिव्याना, अरेस्ट करो इन्हें और इन्हें तब तक लॉकअप में रखो जब तक ये कुछ बताती नहीं। बताती हूँ मैं, बताती हूँ मैं। एक दिन उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। दिन में 10 बार फोन करता है। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है। मुझे धमकाता रहता है वो। कौन हो सकता है? आवाज जानी पहचानी लगती है? नहीं, इनफैक्ट मैंने उसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी है। बहुत डरावनी आवाज है उसकी। देखिए, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि लगता है जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। पता नहीं कब वो आए और पता नहीं क्या कर बैठे। उसने कभी तुम्हें मारने की कोशिश की है? नहीं, लेकिन मेरे घर में एक मुसीबत है। क्या? मेरे घर में से आवाजें आती हैं। आवाजें? हाँ, लगता है शायद कोई आत्मा है मेरे घर में। आवाजें कहाँ से आती है? दीवारों से। दीवारों से? हाँ, कई बार तो मैं डर के मारे कबर्ड में छुप जाती हूँ। लेकिन जब मेघा ने मुझे बताया, मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बताया? अगर मेरे मुंह से ये बात निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि अंधविश्वास है। फिर भी सुने तो सही। मैं क्लेवोएंट हूँ। ये समझ लीजिए कि आपके आसपास जो ऑरा है वो मैं पढ़ सकती हूँ। मैं वो चीजें महसूस कर सकती हूँ, देख सकती हूँ जो आम इंसान नहीं देख सकता। लेकिन जब मेघा ने मुझे बताया कि उसे
अपने घर में से आवाजें सुनाई देती है तो मुझे भी लगा कि शायद उसे डॉक्टर की जरूरत है। घर में से आवाजें? हाँ, और जब आवाजें बढ़ जाती थी तो वो डर के मारे क्लोजेट में छिपकर बैठ जाती थी। कैसी आवाजें? किसी आदमी की आवाजें। ये हो सकता है क्या? वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन आवाजें क्यों और कैसे आ रही थी ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया। घर में तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो कहती थी कि आवाजें दीवारों में से आती है। मैडम ज़ारा, क्या ये बात वाकई सच है कि मेघा के घर से आवाजें आती थी? मैं झूठ नहीं बोलती देवयाना, और ये मत भूलो कुछ दिन पहले तुम ही आई थी मेरे पास। हम लोग एक केस में बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तब तुम्हें पता नहीं था कि मेरी बात सच होती है झूठ? मैडम ज़ारा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, फिर भी इस बात में अगर जरा सा भी झूठ निकला तो। देखो, तुम मुझे प्लीज घर जाने दो। घर? नहीं, एसीपी सर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको यहीं पर बिठा कर रखूं। देखो, मेरा पैगी भूखा है, मुझे उसे खाना देना है। पैगी? मेरा डॉग। अच्छा ठीक है, मैं एसीपी सर से पूछ लेती हूँ। नहीं, अब एसीपी से बात मत करना, प्लीज डोंट टॉक। क्या हुआ? क्या हुआ मैडम ज़ारा? तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। देखो, मुझे डराने की कोशिश मत कर। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं, मैं साफ देख सकती हूं तुम्हारे आसपास कोई है जो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। मेरा दुश्मन? कौन है वो? तुम्हें मालूम है वो कौन है? यहाँ पर तो एसीपी सर हैं, जो हमेशा मुझसे गुस्से में रहते हैं, मगर वो मेरे दुश्मन नहीं है। एसीपी साहब ने तुम्हें सीआईडी से निकालने की सोच ली है। हाँ पैट्रिक्स, कुछ मिला? कोशिश कर रहा हूं सर। ज्यादातर ऐसा होता है, जब कोई आदमी ये कहता है कि उसे दीवारों में से आवाजें आ रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसे कोई साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। मगर ये बात सच भी तो हो सकती है। होने को तो कुछ भी सच हो सकता है दया। कविता, आपको कभी यहां दीवारों में से आवाजें आई? नहीं। सर, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। सर, ये आवाज कैसी है? सुनिए सर। ये तो अलग है। यहां तो दीवार सॉलिड है। ये कवर तो पीछे से भी खुलता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? I can't believe this. मेघा ने तो मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। शायद मेघा को भी पता नहीं होगा। माय गॉड, आप यहीं पे रुकिए, ओके? ये रास्ता जा कहाँ है? लगता है बहुत दिनों से इस जगह की सफाई नहीं हुई है। हाँ, सफाई तो नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे कोई रह रहा था। पिज्जा? सर, मेघा को पता भी नहीं होगा कि उसके घर में कोई छुप के बैठा है और पिज्जास खा रहा है। अभिजीत, ये मेघा के लैंडलाइन से शायद पैरेलल लाइन लिया गया है।
कोई उसी के घर में छुप के बैठ के उसे परेशान कर रहा था, उसी के फोन से। सर, स्टिल कैमरा भी मिला है सर। हो, काफी जबरदस्त तैयारी कर रखी है मेगा के स्टॉकर ने। सर, नाइट विजन बाइनोकुलर अंधेरे में भी दिखता है सर। लाइट की जरूरत भी नहीं है। टीवी की एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर उसे मेघा को मारना ही था तो ऐसे ही मार सकता था। इतना सब इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? उसके घर में छुप के बैठ के उसे तंग करना। जरूर इसका दिमाग खराब होगा, ये कोई साइकोपैथ है। मेघा ने अपने घर में इतने सारे ताले लगा रखे थे, उसके बावजूद वो आदमी अंदर घुसा और छुपकर कहीं बैठ गया। सर, लेकिन वो आदमी अंदर घुसा कैसे? हाँ सर, ये आने का तो एक ही रास्ता है। बस मुझे लगता है मेघा उस आदमी को जानती थी और बिना सोचे समझे कभी ना कभी उसे इस घर के अंदर आने दिया होगा। या तो वो कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, या गैस वाला, या फिर कोई प्लम्बर। एक काम करते हैं, इस टीवी टेप को चेक करते हैं। सर, ये तो स्टिंग ऑपरेशन जैसा मामला लग रहा है। किसी ने कैमरा छुपा के शूटिंग की है। लगता है काफी टाइम से रिकॉर्डिंग हो रही है। ये क्या है? सर, हर क्रिमिनल कोई ना कोई छोटी सी गलती कर ही देता है। कैमरा ऑन करके एडजस्ट कर रहा होगा। सर, इसी का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। हाँ, सर, एक मिनट स्टॉप कीजिए सर। क्या बात है वाना? सर प्लीज टेप को 1 मिनट रिवाइंड कीजिए। सर, ये घर मैंने देखा हुआ है। ये मेघा का घर तो नहीं लगता है। सर, ये मैडम जारा का घर है सर। मैंने देखा था जब मैं उन्हें अरेस्ट करने गई थी। मैडम जारा का घर? सर, मैडम जारा को हमने छोड़ दिया। पैगी, पैगी, कहाँ मेरा बच्चा? कम ऑन, ममाज होम। कम ऑन, वेयर यू? कम ऑन, दवाई का टाइम हो गया है। पर पहले खाना फिर दवाई। पैगी, स्वीटी, पैगी। पैगी वहां कैसे चला गया? सर, ये फुटेज देखकर ऐसे लगता है ये आदमी कहीं छुपकर बैठा है। हो सकता है मैडम जारा इस आदमी के बारे में जानती भी ना हो। एक मिनट, सर, ये देखिए, इस आदमी के पीछे टीवी वाला केबल वायर है। इसका मतलब ये आदमी केबल वाले का बहाना करके घर में घुसा होगा। हाँ, और इसीलिए मेघा को पता नहीं चला। अच्छा साइड है घर में घुसने का। कितनी बार हमने पब्लिक को मैसेज दिया है, मगर ये लेडीज बिना आईडी चेक किए हुए अनजान लोगों को घर में घुसने देते हैं। अभिजीत, ये आदमी बड़ा खतरनाक है। ये मेघा के पीछे पड़ा होगा और फिर उसका खून किया। मुझे तो लगता है ये मैडम जारा के पीछे भी पड़ा है। सर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैडम जारा फोन उठा ही नहीं रही। मैडम जारा के घर जाके पता करना होगा। उठाओ उठाओ मैडम, जरा फोन उठाओ। कुछ पता नहीं चल रहा है। फायदा क्या मोबाइल का? नहीं, घंटी बज रही पर फोन नहीं उठा रही है। मोबाइल फोन नहीं उठा रही है तो लैंडलाइन पे ट्राई करके देखो ना। पहले वहीं पे तो किया था, फिर से देखता हूँ। नहीं उठा रही। पता नहीं घर पे है कि नहीं। पैगी,
मुझे लगा ही कुछ गड़बड़ है। पैगी कहाँ है? तुमने पैगी को कुछ किया तो नहीं? वो ठीक है ना? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ तुम? कितने सारे क्वेश्चंस। पैगी के बिना बहुत अकेली हो जाओगे ना तुम। एक अकेली लड़की, लोनली वुमन। वो मेघा भी ऐसे ही डर रही थी मरने से पहले। तुमने मेघा का खून किया? हाँ, ऐसे ही एक प्लास्टिक बैग से, जैसे अब तुम मरो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। रोक! मेरा क्या बिगाड़ा तुमने? नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम भी वो गलती करोगी। मेघा, जीत उसको इतना मारता था, लेकिन फिर भी वो उसी के पास जाना चाहती। सब लड़कियां वही गलती करती, वही गलती। अब किसी और को दोबारा वो गलती नहीं करने दूंगा। मतलब क्या है? लड़कियों को गलती करने से रोकने के लिए तुम उनका खून कर दोगे? इतनी तकलीफ से तुम मर जाना बेहतर है ना। तुम्हें चोट नहीं आएगी। तुम्हारा चेहरा मरने के बाद भी उतना ही प्यारा लगेगा। अच्छा है ना? अच्छा है ना? आप ठीक है? हाँ, पर इसी ने मेघा का खून किया है। नहीं सर, मैं इसे गंदे आदमियों से बचाना चाहता हूँ। हाँ, वो रोज की मारपीट, चोट का लगना, खून का बहना, मैं इसे जिंदगी के दर्द से बचाना चाहता हूँ सर। तुम्हारी जिंदगी का दर्द तो अब कोर्ट दूर करेगा, लेकिन तुम्हें ये सॉफ्ट प्लास्टिक बैग नहीं, मोटी रस्सी मिलेगी, फांसी। आज 7 सालों के बाद एक बार फिर यह कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर एक ब्यूटी क्वीन चुनी जाएगी, जिसका नाम होगा रोज क्वीन। और जो लड़की भी ये रोज क्वीन बनेगी, वो आगे जाके बहुत बड़ी मॉडल बन सकती है, खूब नाम कमा सकती है। जैसे कि ये रोहीन है और ये जेसिका। रोहीन एक रोज क्वीन रह चुकी हैं और आज आपसे एक सवाल पूछना है। 7 साल पहले किमी नाम की लड़की रोज क्वीन बनी थी, पर अचानक उसकी मौत हो गई और आप रोज क्वीन बन गई। सुना है कि किमी नाम की लड़की की आत्मा आज भी घूम रही है। ये 2007 चल रहा है, क्या आत्मा की बात कर रहे हैं आप? सुना है किमी की आत्मा की वजह से 7 साल पहले रोज क्वीन का कॉन्टेस्ट नहीं हो पाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, these are all rumors। क्या बकवास कर रहे हैं लोग। खैर, मुझे इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। इस साल की मिस रोज क्वीन मैं ही बनूंगी। वैसे ये कंपटीशन जीतने के लिए ब्यूटी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चाहिए, वो कहाँ से लाओगी? ओह रियली? क्या आप जानते हैं उसके आत्मा के डर की वजह से ये कॉन्टेस्ट बंद हो गया था। क्या किमी की आत्मा फिर से लौट कर आएगी? फाइनल में सिर्फ 3 दिन बाकी है, पता नहीं क्या होगा उस दिन। तुम ये काम करने के लिए तैयार हो माशिता? हाँ। एक बार फिर सोच लो। मुझे किसी भी हाल में जीतना है मैडम। सुपर मॉडल बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे ये क्राउन जीतना है। ये क्राउन तो तुम्हें ही मिलेगा, बस ये काम कर दो। कब करना है? कल।
रानी, ये रैंप है, सड़क नहीं, ओके? आंटी की तरह चलना बंद करो। प्लीज गो बैक। ओह माय गॉड, ये माइग्रेन फिर से हो गया। अगर मैं तुम लोगों की टेंशन से नहीं मरी ना, तो इस बीमारी से जरूर मर जाऊंगी। इस ड्रामा क्वीन का ड्रामा कब खत्म होगा? जैसी डार्लिंग, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, यू आर परफेक्टली फाइन। और प्लीज, कितना काम बचा है? फास्ट। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गई। ये कैसे कैसे लड़के तुमने सिलेक्ट की हैं? एक भी काम ढंग से नहीं करती। इसलिए तो तुम्हारी जैसी ग्रेट कोरियोग्राफर को रखा है। पता नहीं, इन्हें रैंप पर वॉक कराते कराते मैं खुद रैंप पर वॉक करना भूल जाऊंगी। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। चारों तरफ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओ जेसिका, स्टॉप इट प्लीज। अब तुम्हें अपनी ये भविष्यवाणी बंद करो। अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास शुरू मत करना। आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग किम्मी किम्मी का हल्ला क्यों बोल रहे हैं? वो गलती से सिर्फ 2 घंटे के लिए क्वीन बनी थी, और उस बात को कितने साल बीत चुके हैं। मैं रोज क्वीन बनी थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। 1 सेकेंड। हेलो, व्हाट? उन्हें किसने बताया? ओके, मैं आती हूँ अभी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ, प्रेस वाले बाहर आ गए हैं, ठीक से रिहर्सल भी नहीं करने देंगे। इतनी रात को प्रेस वाले यहाँ क्यों आए? उन्हें किसी ने फोन करके इन्फॉर्म किया है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। आई होप उन्हें दिया के बारे में पता ना चल जाए। कौन सी बात? यही कि दिया ड्रग्स लेती है, और दिया और माशिता में हमेशा लड़ाइयाँ होती है। लेकिन दिया माशिता है कहाँ? आधा घंटा हो गया, उन लोगों का कुछ पता नहीं। रिद्धिमा, दिया और माशिता कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यही थी। प्रेस वाले आ गए और ये लड़कियां, फोन भी डेड है। रोहित, याद है आज से 7 साल पहले किमी कॉन्टेस्ट से ऐसे ही गायब हो गई थी, और फिर उसके बाद उसकी लाश मिली थी। किमी की मौत भी ऐसे ही हुई थी, उसकी बॉडी भी ऐसे ही मिली थी 7 साल पहले, याद है ना तुम्हें? और उसका चेहरा भी। मेरी फोटोग्राफ इसकी लाश पर क्यों? नहीं, वो मुझे क्यों मारना चाहेगी? क्योंकि किमी की मौत के बाद तुम बनी थी रोज क्वीन, तुम्हें मिला था क्राउन। नहीं, वो क्राउन मेरा था, मैं जीती थी। वो अरे, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। वो माय गॉड, ये तो माशिता है। ओह गॉड, ये तो मर गई है, लेकिन ये यहाँ पूल में कैसे आई? अरे वो कौन है? गार्ड्स, वो पिंक कपड़ा वाली लड़की को पकड़ो। पिंक ड्रेस? किमी ने भी पिंक ड्रेस पहनी थी जब उसकी मौत हुई थी, याद है ना रोहित? इसका मतलब किमी यही कहीं है। ये क्या किमी किमी लगा के रखा है? प्लीज शट अप। ओके जेसिका, प्लीज सीआईडी को फोन करो। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, 1 मिनट पीछे हटिए। देवयाना लड़की की लाश है, तुम देखो। सर चलो।
सर ये देखिए, यहाँ सिर पर एक छोटे से कट का निशान है और बाह पर ये थोड़े से डॉट्स का निशान है। अब ये डूबने से मरी है कि नहीं बताना मुश्किल है सर। डूबने से कोई भी लड़की मर नहीं सकती। I mean, रोज क्वीन के सभी कॉन्टेस्टेंट्स को स्विमिंग आती है। खैर ये तो पता चल जाएगा। आप ये बताइए दूसरी लाश कहाँ है? वहां वॉशरूम में। इस एक्सीडेंट से पहले यहाँ पे कोई अजीब बात हुई या ये दोनों लड़कियां किसी बात से परेशान थी? जी, ये लोग हमेशा आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन कल अचानक से इनमें दोस्ती हो गई। इनफैक्ट माशिता ने खुद दिया से दोस्ती की, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ये बात यही खत्म नहीं होगी। हम में से कोई नहीं बचेगा कि मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। तुमने देखा ना अभिषेक? मैंने तो पिंक ड्रेस में बस एक लड़की को देखा। अब इसमें किमी कहाँ से आ गई? ये किमी है कौन? 7 साल पहले किमी रोज क्वीन बनी थी। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा इस कॉन्टेस्ट को बिगाड़ देगी। आत्मा? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ? लगता है आपकी कोई चीज खो गई है। सर लाश के ऊपर ये फोटो रखी हुई थी। रोहिन की फोटो? मतलब खूनी की रोहिन से भी दुश्मनी है? लगता तो ऐसा ही है। विवेक, फेड्रिक्स, एक काम करो, इन सब के फिंगरप्रिंट्स ले लो। और अभिषेक जी, आपने सच में किसी पिंक ड्रेस वाली लड़की को देखा था या? आपको क्या लगता है मैं झूठ कह रहा हूँ? अपने कॉन्टेस्ट को खुद बर्बाद करूंगा। इतने सारे पैसे लगाए हैं मैंने, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं? मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि पूजा करा लो, टाइम खराब चल रहा है, कि मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। देखिए मैडम, ये किसी बहुत ही चालाक खूनी का काम है। ये आत्मा की बात करके लोगों को डराइए मत। आत्मा के पास फोटो कहाँ से आ गई है? और आप जरा याद करके बताना वो बकल यहाँ पे आया कैसे? अरे भाई आज एसीपी कहाँ है? बहुत सूना सूना लग रहा है। वो बेंगलोर गए हैं, कॉन्फ्रेंस है। थैंक गॉड। रहेगा ना 3-4 दिन? जी। वेरी गुड। अगर वो यहाँ होता ना तो अब तक कपड़े फाड़ देता। क्यों? अरे यहाँ पहले से ही बहुत कंफ्यूजन है। देखो मुझे लगता है पहले इस लड़की की मौत हुई है, इसकी, ये दिया की, बाथरूम, और उसके ठीक 40 मिनट के बाद इस दूसरी लड़की की मौत हुई है पानी में। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी लड़की की मौत 1 घंटे बाद हुई है। ठीक है बाबा, मान लिया इस दूसरी लड़की की मौत 1 घंटे के बाद हुई है, ओके। मगर ये पहली वाली लड़की को मारने के बाद खूनी ने इसके मुंह में पेस्ट्री क्यों ठूसी? ये तो मालूम नहीं। और ये लड़की माशिता, इसकी लाश पानी में पड़ी थी, पानी में डूबी है ये लड़की, मगर लाश के अंदर लंग्स में पानी ही नहीं है। वही हम सोच रहे थे कि अगर ये लड़की पानी में डूब के मरी होती तो हाथ पैर चलाती, हल्ला मचाती। कैसे मचाती हल्ला? ये तो पहले ही मर चुकी थी। ये देखो, इसके शरीर में से ड्रग्स मिली हैं। इसने गलती से ड्रग्स ज्यादा ले लिया, शायद ओवरडोज से मर गई हो। दया, ओवरडोज से मरती तो बाहर ही मर जाती ना, मरते मरते पानी में थोड़ा ही कूदती। सर लेकिन आपने वो घाव नहीं देखा वो सर पे? शायद पहले इसे सिर पर मारकर बेहोश किया, फिर इंजेक्शन लगाकर मारा और पानी में फेंक दिया। ये तो बड़ा अजीब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले सिर पे मारा, फिर ड्रग्स से खून किया और फिर पानी में फेंक दिया। सर वो पीला फाइबर भी तो मिला था दिया की लाश पे से। उसके बारे में तो बात ना ही करो तो अच्छा है। क्यों भाई, क्यों ना करें? अरे और आंसू टपक पड़ेंगे यार, केस और गड़बड़ हो जाएगा। मगर बात को छुपाने से क्या फायदा? देखो इस लड़की ने, माशिता ने, पीली ड्रेस पहन रखी थी, राइट? और बाथरूम में से जो पीला फाइबर मिला है वो इसी ड्रेस में से आया है। इसका मतलब ये लड़की इस दिया की मौत के वक्त बाथरूम में मौजूद थी। तो हो सकता है इस दिया का खून इसने, माशिता ने ही किया, और बाद में इसका खून कर दिया किसी ने। सर
सर 7 साल पहले एक कॉन्टेस्ट हुआ था सुपर मॉडल ढूंढने का। उसमें किमी नाम की एक लड़की जीती थी और जिस रात वो रोज क्वीन बनी थी उसी रात उसका खून हो गया। अरे इसके मुंह में भी? यस सर, किमी के मुंह पर भी बिल्कुल वैसी ही पेस्ट्री लगी हुई थी जैसे दिया के लाश के मुंह पर। मगर सर किमी का खूनी पकड़ा गया और उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। ओह। किमी की मौत के बाद क्राउन किसको मिला? रूहीन को सर, वो फर्स्ट रनर अप थी। सर उसके बाद अजीब अजीब एक्सीडेंट्स होने लगे सर। स्टेज अचानक टूट गया और 2 लड़के दब के मर गए। एक लड़की मरते मरते बच गई सर। लोग कहने लगे कि किमी की आत्मा आ गई है सर। फिर स्पॉन्सर्स भाग गए और उसके बाद रोज क्वीन बंद हो गया सर। और जब ये कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हुआ तो रूहीन की जान खतरे में आ गई। यस सर, और ये मिस्टर अभिषेक रूहीन के पति हैं। वैसे तो दोनों अलग हो गए पर रूहीन अभिषेक को डिवोर्स नहीं दे रही है। अच्छा। और ये जो जेसिका है सर, उसका कुछ चल रहा है अभिषेक के साथ, कोई अफेयर वफेयर। ओह, मतलब रूहीन की मौत के बाद अभिषेक और जेसिका दोनों को फायदा होने वाला है। सिर्फ यही नहीं है सर, रूहीन की मौत के बाद इंश्योरेंस के लाखों रुपए मिलेंगे अभिषेक को। और सर हमें जो रिधिमा के सैंडल का बकल मिला है लाश के पास, शायद रिधिमा का भी हाथ हो सकता है इन दोनों खूनों में। इनमें से ही कोई है जो किमी की आत्मा का डर फैला के रूहीन की जान के पीछे पड़ा है और इस कॉन्टेस्ट को बंद कराना चाहता है। मैं मानती हूँ रोहिन कि तुम्हें डर नहीं लगता, पर मुझे लगता है ये सब किमी की आत्मा कर रही है या कोई और। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं ये कॉन्टेस्ट छोड़ के जा रही हूँ। कैसे जा सकते हो? ये मत भूलो कि तुम सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है। तुम्हें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के नहीं जा सकता। इतने सारे पैसे लगाए हैं मैंने, I'll be ruined, सड़क पे आ जाऊंगा मैं। आप सड़क पे आने की बात कर रहे हैं? कल हमारी लाशें मिलेगी यहाँ पे। मैं यहाँ रहकर सुसाइड नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। शट अप प्लीज। देखिए, आप सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ सुपर मॉडल बनने के लिए आए हैं और एक छोटी सी प्रॉब्लम से डर के भाग रहे हैं। प्लीज, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। देखिए, मैंने प्रॉमिस किया था, हम सब ने प्रॉमिस किया था कि हम आपका करियर बना देंगे, लेकिन किसी एक ने भी हमें धोखा दिया ना, तो मैं उसका करियर बर्बाद कर सकती हूँ। यू गेट इट? रिलैक्स, हाँ, जस्ट रिलैक्स गर्ल्स। ये सब छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ और हॉल में जाके प्रैक्टिस करो। देखो, कल हम लोग छोटे बच्चों के लिए फैशन शो कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग छोटे बच्चों पर ध्यान दें और अपनी सक्सेस पे ध्यान दें। ऑलराइट? इज दैट ओके? एंड रिधिमा, प्लीज किसी को भड़काओ नहीं। जाके प्रैक्टिस करो प्लीज। रोहिन, तुम किसी काम के लायक नहीं। इतना छोटा सा कॉन्टेस्ट संभाल नहीं सकती तुम। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि इतना बड़ा काम तुम्हें सौंप दिया। अभिषेक, ये भी कोई वक्त है झगड़ा करने का? रूहीन की जान खुद खतरे में है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका बुरा वक्त चल रहा है। दिया की लाश में इसकी फोटो देखी थी तुमने? उसका अगला निशाना यही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये जिए या मरे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये कॉन्टेस्ट चाहिए। वाह अभिषेक जी, वाह, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं आप। अपनी वाइफ की मौत का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मैम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली गुस्से में था इसलिए मुंह से निकल गया। वैसे रोज को इन कॉन्टेस्ट में इतना खर्चा हो गया। अब तो सीआईडी की टीम भी आ गई इस कॉन्टेस्ट की पब्लिसिटी के लिए। आपकी पब्लिसिटी के अलावा भी सीआईडी को बहुत से काम है मिस्टर अभिषेक। 2 कंटेस्टेंट्स का खून हो चुका है। दिया और माशिदा के अलावा कौन रहता है उनके साथ में? कौन है उनका रूम पार्टनर? रिधिमा। रिधिमा? तो ध्यान से देखना देवयाना, 3 लड़कियां रहती थी इस कमरे में, 2 का खून हो गया है और तीसरी पे हमें शक है। क्या बात, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, ठीक है, पर सर आपको लगता है ये किमी की आत्मा वाली बात सच है? I mean, 2 खून हो चुके हैं। देवयाना,
सीआईडी में हो तुम। आंखें और दिमाग दोनों खुले रख के काम करो, समझी? चलो। जेसिका का लोगो। जेसिका ने तीनों लड़कियों की कुंडली बनाई है। ड्रग्स लेती थी ये लड़कियां। ये क्या निशान है? ओह, फिंगरप्रिंट्स। सर। हाँ देवेन। सर ये देखिए। उंगलियों के निशान। ब्राउन फिंगरप्रिंट है। मिट्टी तो नहीं हो सकती, कोई कलर या पेंट। सर चॉकलेट। हाँ सर, याद है वो दिया के फेस के ऊपर चॉकलेट पेस्ट्री लगी हुई थी? या यू आर राइट। एक काम करो, ये फिंगरप्रिंट्स उठाओ, कोई ना कोई सीक्रेट जरूर खोलेगा ये। ये डार्क चॉकलेट खाने के बहुत फायदे हैं, मालूम है ना? दिल की बीमारी हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई स्किन डिजीज हो, सब में डार्क चॉकलेट बहुत काम आती है। अच्छा। और इस चॉकलेट ने ये भी बता दिया कि दिया के खून में किसका हाथ है। ये फिंगरप्रिंट्स ये जी, ये उंगली का निशान माशिता का ही है। और वो पेस्ट्री मिली थी हमें दिया के मुंह में से, हमने उसका भी टेस्ट कर लिया है। तो पता चल गया आपको किस किस चीज से बनी है वो? पता चल गया। जो जो चीजें उस पेस्ट्री को बनाने में काम में आई थी, वो सारी चीजें हमें उस छोटे से चॉकलेट के फिंगरप्रिंट में से मिली हैं। मतलब जब दिया का खून हुआ तब माशिता वहीं पे थी, अब ये बात पक्की है? सिर्फ थी ही नहीं, बल्कि माशिता ने ही दिया के मुंह में पेस्ट्री डाली है। मतलब ये बात तो साफ हो गई कि दिया के खून में माशिता का हाथ है। खून करने के बाद माशिता अपने कमरे में गई, किसी ने उसके सिर पे मारा, वो बेहोश हो गई और फिर इंजेक्शन से ड्रग्स देके उसे मार दिया। मुझे इस रिधिमा पे शक है, वो कुछ ठीक से जवाब भी नहीं दे रही है। और ये दो लड़की जो मरी है, ये दोनों रिधिमा के साथ रहती थी, एक ही कमरे में। सब पूल के पास वो सैंडल का क्लिप भी तो मिला था। हाँ, और वो भी रिधिमा का ही है। एक काम करो, जिस जिस पर शक है सबको बुलवा लो, ब्रेन मैपिंग करवा लो। ब्रेन मैपिंग? हाँ, ब्रेन मैपिंग। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, साफ पता चल जाएगा। हेलो, क्या? जिंदा है सर। हॉस्पिटल फोन किया किसी ने? सर एम्बुलेंस बस पहुंचने वाली है। ओके। क्या बात है यहाँ पे? हैं? हम लोग तो यहाँ पर चैरिटी फैशन शो कर रहे थे, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और अचानक रोहिन चीखी और गिर गई। समझ में नहीं आ रहा शो का क्या होगा। सर। क्या? सर जल्दी यहाँ पर आइए। सर ये गर्दन पर निशान देखिए, किसी ने जहर वाला पिन मारा है। पहले से पता था रोहिन की जान को खतरा है, फिर भी आपने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी? इतने लोगों के बीच में जहरीली पिन मार दी? किसी ने रोहिन पर अटैक होते हुए देखा था? सर ऑडियंस भरी हुई थी, सबके सामने अटैक कैसे हो सकता है? मैं भी उसी के पास था। पिन मारने के लिए पास में ही होना पड़ता है। सबने कहा लेकिन मैंने नहीं माना। कहीं सचमुच किमी का भूत? क्या बकवास कर रहे हैं आप? भूत वगैरह की बातें कर रहे हैं? कोई जानबूझ के इस कॉन्टेस्ट के और रोहिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। एक काम कीजिए, आप कल सुबह फॉरेंसिक लैब में आइए और आप भी एक टेस्ट करना है और जेसिका को भी लेके आइए। जेसिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अरे लाइट कैसे चली? वो देखो किमी। दया, ये सब किमी की आत्मा ही है, यही वो सब कुछ कर रही है। कोई नहीं बचेगा। रोहिन को भी इसी ने मारा है। हाथ से निकल गई। ये तो होना ही था।
किमी की आत्मा दिखाने के लिए ही लाइट गई थी। सब ड्रामा है। बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित, बस। अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये कैसी प्रैक्टिस है एस्ट्रोलॉजी की? मोमबत्तियां जल रही है बस। सुना आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, 1-2 टेस्ट कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। कैसा टेस्ट? सच बोलने का टेस्ट, फॉरेंसिक लैब में। आपकी दोस्त रोहिन पर अभी अभी अटैक हुआ है। जान से मारने की कोशिश की है किसी ने। तो ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये आप रोहिन की पूजा कर रही हैं? वो अब ऐसे ही। रोहिन के पति अभिषेक की और आपकी अच्छी दोस्ती है ना? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कल आपको फॉरेंसिक लैब आना पड़ेगा। रोहिन के पति आपके अभिषेक जी को भी बुलाया है। डॉक्टर सालुंखे, इस ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से पता चल जाएगा ना कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ? अरे यार, ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार हो रहा है। नहीं, फिर भी का क्या मतलब है? देखो, जैसे ही कोई आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में एक खलबली सी मच जाती है, एक आग सी लग जाती है। और वो आग हमें दिखाई देती है। बिल्कुल दिखाई देती है। इसी को तो कहते हैं दिमाग की उंगलियों के निशान, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। मतलब इनमें से किसी को दिया या माशिता के खून के बारे में कुछ मालूम है तो वो सामने आ जाएगा। एकदम। डॉक्टर सालुंखे, रेडी। बुलाइए। अभिषेक, प्लीज आइए। बैठिए। अब हम इनसे एक एक सवाल करेंगे या फिर टीवी पे इन्हें कुछ चीजें दिखाएंगे और हम कंप्यूटर पे बैठ के देखेंगे कि इनका दिमाग क्या कर रहा है। रोहिन का फोटो देख करके इसके दिमाग में आग लगी, बाकी तो कुछ नहीं। इसे जाने दो, नेक्स्ट बुला। जाने दो इसे, नेक्स्ट बुला। यही है, इसे पकड़ो। रिधिमा, यहाँ आओ, देखो अपना रिजल्ट। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, सब कुछ सच सच बता दो। मैं झूठ बोल रही थी सर। माशिता की मौत के कुछ देर पहले मैं मिली थी उससे। मैंने कितना गहने दिया और माशिता को पहले से ड्रग्स मंगवा लिया थे। अब मैं क्या करूं? अब मैं पागल हो रही हूं। रिधिमा, माशिता अच्छा होगी तुम कहाँ है ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स कहाँ रखे हैं तुमने ड्रग्स? देखो, कहीं तुमने सब खत्म तो नहीं कर दिए।
खराब है और तुम यहाँ से भागना चाहती हो। देखो, मुझे बता दो कि ड्रग्स कहाँ है। मेरे पास नहीं है। बताओ मुझे ड्रग्स कहाँ है। मुझे नहीं पता। मैंने तो बस गुस्से से माशिदा के सर पे मारा था। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माशिदा पानी में कैसे गिरी। मैं सच कह रही हूँ सब, मेरा यकीन मानिए। आपको माशिदा की कोई और बात याद है? खून से एक दिन पहले अचानक माशिदा और दिया की दोस्ती हो गई। पहले तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, चलते थे एक दूसरे से। ये कैसे हो गया अचानक? पता नहीं, लेकिन माशिदा सबसे ये कहने लगी थी कि वही कॉन्टेस्ट जीतेगी, ब्यूटी क्वीन वही बनेगी। तो जिस दिन दोनों की दोस्ती हुई उसी रात दोनों का खून हो गया? हाँ, मगर बाथरूम में ये कहने लगी कि मुझे कोई जीतना पीता नहीं है, मैं सबको छोड़ के चली जाऊंगी। और उसके बाद उसका भी खून हो गया। किसने मारा होगा? ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जो लड़कियों से कह दे कि मैं तुम्हें जिता सकता हूँ और जिसके पास जितवाने के पावर्स हो। आप चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन साबित कुछ नहीं कर सकते। मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था। ये लो पानी। तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। डॉक्टर ने कहा कि कॉलरा हो सकता है। सर, ये कॉलरा नहीं है। ये सारे सिम्टम्स तो बहानेबाजी के सिम्टम्स ही है। जब भी कोई क्रिमिनल फंसती है तो ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मुझे जेसिका से अकेले में मिलना होगा। ये बीमार नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। नहीं अभिषेक, नहीं, प्लीज मेरा विश्वास करो। ना तो मैंने ये खून किए हैं और ना ही इसमें मेरा कोई हाथ है। और वो किसी का भूत? जेसिका, क्या ये सब क्यों कर रही हो तुम? आत्मा का ड्रामा। अरे मैं क्यों करूंगी ये? मैं तो खुद ही इतनी परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि वो आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। देखो जेसिका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम रोहिन से नफरत करती हो। हाँ, करती हूँ मैं नफरत उससे। वो तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा बन जाऊंगी। देखो जेसिका, मेरी बात सुनो। तुम्हें रोहिन से बदला लेना है ना? एक बार कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए, तुम्हें जो करना है तुम वो करना, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे बर्बाद मत करो। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। मुझे रोहिन को मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म होगा वो खुद ब खुद मर जाएगी। जेसिका, जेसिका, जैसे कौन हो तुम? क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो है ना? जी। क्या हुआ? सब मुझ पर किसी ने अटैक किया। ना, तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन दी किसने? देखो। सर, जेसिका की हालत देखकर मुझे लगा कि कोई बात है सर। वही बात जानने के लिए मैं यहाँ आई। भाग गया वो, पर था कौन वो आदमी? पता नहीं सर, मुंह पर नकाब पहना हुआ था, मगर कुछ गिरा था उसके हाथ से। गिरा था? ढूंढो जरा। ये था क्या? ये बैंगल तो जेसिका का है। जेसिका का? हाँ, मैंने उसके हाथ में देखा है। सर, ये कंगन है तो जेसिका का, मगर गिरा उस अटैक करने वाले के हाथ से। ये बैंगल अगर उस अटैकर के हाथ से गिरा है तो वो जेसिका ही होगी ना? वो अटैकर कोई आदमी नहीं, औरत थी, जेसिका। नहीं सर, जेसिका के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं और जिसने मुझ पर अटैक किया था उसके हाथ छोटे छोटे थे। तुमने जेसिका के हाथ देखे? जी सर, जेसिका के हाथ देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे जहर दिया गया है। जी सर, और मैं उसे यही बताने आई थी कि वो बार बार इसीलिए बीमार पड़ रही है। और अब इस अटैकर को ढूंढेंगे कहाँ?
सर, उसने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तो सर, उसके फिंगरप्रिंट्स मेरे हाथ पर होंगे। हमें जल्दी से फोरेंसिक लैब जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो एकदम हाई स्पीड पे चलने लगा है देवयाना। तुम्हारे हाथ में वो निशान हो सकते हैं जो खूनी के चेहरे पर से पर्दा हटा देंगे। देवयाना के स्किन से फिंगरप्रिंट्स? जी। अब तो हद हो गई डॉक्टर सालू के। हमें एक केस सॉल्व करना है और आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च कर रहे हैं। दया, एक इन्वेस्टिगेटर का दिमाग धोखा दे सकता है, लेकिन फॉरेंसिक टेस्ट के रिजल्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग से फायदा हुआ है ना, इससे भी होगा। डॉक्टर तारिका, K40 इस पे लाओ। ये देखिए, इस कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स तो हम पहले ही ले चुके हैं। मैच करके देखते हैं कौन है ये किम्मी का भूत। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इनमें से एक लड़की को मिलेगा वो क्राउन, मिस रोज क्वीन 2007। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज। ये शो, ये कॉन्टेस्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो है एक्स मिस रोज क्वीन रूहीन। और इस शो की कामयाबी के लिए मिस रूहीन मिस्टर अभिषेक को थैंक्स कहना चाहती हैं। मिस्टर अभिषेक, प्लीज स्टेज पे आइए। जहरीली पिन के खेल हम लोग देख चुके हैं रोहिन। ये बुके हमें दे दो प्लीज। सॉरी, तुमने खेल तो बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अब शो खत्म। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे शो के बीच में? शो के बीच में नहीं, आपकी जिंदगी और मौत के बीच में। आपकी इस रोज क्वीन के कांटे भी जहरीले हैं। ये देखिए, आपकी वाइफ आपको एक स्पेशल गिफ्ट दे रही थी। आप ऊपर जाने वाले थे। जेसिका, ओह माय गॉड। देवयाना, जेसिका को हॉस्पिटल लेके जाओ। जेसिका हॉस्पिटल? तुम तो बच गए, लेकिन जेसिका के बेस्ट फ्रेंड ने उसे जहर दे ही दिया। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा आपको रोहिन? रोहिन, जेसिका कैसी है? जिंदा है? जेसिका हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगी। अब उसे कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। उसकी बॉडी में इतना जहर मिल चुका है कि अब वो नहीं बचेगी। जो लोग अपने लोगों को धोखा देते हैं ना, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है ना अभिषेक? मैंने सही कहा ना? हाँ
I'm sorry, रोहिन। तुमने ऐसा किया क्यों? अभिषेक, बताओ ना, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जेसिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के लिए मुझे रोहिन की जरूरत थी। मैंने जेसिका के साथ प्लान बनाया कि कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद हम इसे रास्ते से हटा देंगे। इंश्योरेंस के लाखों रुपए मिल जाएंगे और जेसिका से शादी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी। अगर नहीं सुनती तो अच्छा होता, चुपचाप मर जाती। पर अपना बदला लेने के लिए तुमने 2 मासूम लड़कियों की जान भी ले ली। वो दोनों तो वैसे ही ड्रग से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे नहीं मरती तो वैसे मर जाती। जेसिका को जहर कैसे दिया? उसके खाने में और उसकी दवाइयों में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाती गई और मिलाया था मैंने। धोखे का बदला लेने का ये कोई तरीका नहीं है रोहिन। 2 लोगों को बर्बाद करने के लिए तुमने 2 लोगों का खून कर दिया। शायद फांसी की सजा होगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।